आज मैं आपको रुचिरा प्रथमो भागा के चौथे पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। चतुर्था पाठा। पाठ का नाम है विद्यालय, यानी विद्यालय। ये विसर्ग इसलिए लगा है क्योंकि ये संस्कृत में लिखा हुआ है। एषः विद्यालयः, एषः विद्यालय। ईशा का अर्थ है यह, विद्यालय का मतलब विद्यालय। ये विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षिकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र का अर्थ है यहाँ, छात्र यानी छात्र, शिक्षिका अध्यापक, शिक्षिका अध्यापिकाएं, चा का अर्थ है और, संति का अर्थ है बहुत सारों के लिए संति लगता है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र, शिक्षिका ने अध्यापिका, अध्यापक, शिक्षिका का अर्थ होता है अध्यापक, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इसका अर्थ दिखाती हूँ। देखो, जो पहला वाला था उसका ये अर्थ है, ये विद्यालय है, यहाँ छात्र यानी बहुत सारे छात्रों के लिए कहा गया है छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। हमने आपके लिए नीचे अर्थ भी दे दिए हैं, आप इनका अर्थ देख करके अच्छे से समझ सकते हैं और कॉपी में भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरा पैराग्राफ। ये आप देख रहे चित्र में भी, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा का अर्थ है ये, यानी ये देख रहे हो, ये कंप्यूटर है, संगणक यंत्र, ये है कंप्यूटर। प्रयोगशाला यानी लैब जैसे बोलते हो ना, प्रयोगशाला है, ये कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। ये सारी क्या है, कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, इस कमरे को कहते हैं। एतान यानी ये, संगणक यंत्राणि संति। एतान यानी ये, संगणक यंत्राणि का अर्थ होता है कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर। संति का अर्थ है, ये जो बने हुए हैं ना कंप्यूटर, ये देखो, ये क्या है, ये बहुत सारे कंप्यूटर हैं। अब हम आपको नीचे इनका यहाँ अर्थ भी दिखा देते हैं आपको। देखिए आप, ये कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, ये सब कंप्यूटर है, ये अर्थ मैंने दे दिया। अब आप तीसरा पैराग्राफ देखिए, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य। क्या है, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। ये देखो उद्यान है, यहाँ उद्यान चित्र बना हुआ उद्यान का। एतत् का अर्थ है ये, अस्माकम का अर्थ है हमारा, विद्यालय से नहीं विद्यालय का, यहाँ षष्ठी व्यक्ति लगी हुई है। उद्यानम यानी बगीचा, उद्यानम का अर्थ क्या होता है, बगीचा। अस्ति का अर्थ है, एक के लिए अस्ति प्रयोग होता है, और बहुत ज़्यादा है मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनके लिए संति का प्रयोग होता है। ये हमारे विद्यालय का बगीचा है। देखो, ये हमारे विद्यालय का बगीचा है, ये अर्थ लिखा हुआ है। और फिर क्या, उद्याने पुष्पाणि संति। उद्याने यानी बगीचे में, पुष्पाणि यानी फूल, संति का अर्थ है बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। पुष्पाणि का अर्थ बहुत सारे फूल। वयम यानी हम सब, अत्र का अर्थ है यहाँ, क्रीडामः पठामः च। हम सब, अत्र यानी यहाँ पर, खेलते हैं, चा का अर्थ और होता है। यहाँ हम सब यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं, जैसे हम सब यहाँ पर खेलते और पढ़ते हैं। आप देख रहे हो नीचे अर्थ लिखा हुआ है। इसके बाद हम आपको और बताते हैं, अगला पैराग्राफ दिखाते हैं आपको। अगले पैराग्राफ में आप देखिए, जैसे कि ऋचा तो नाम किम, ये ऋचा है और ये प्रणव है। तो का अर्थ है तुम्हारा, नाम का अर्थ है नाम, किम का अर्थ है क्या, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऋचा तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रणव कहता है, प्रणवः, ये प्रणव है। मम माने मेरा, नाम प्रणवा, मेरा नाम प्रणव है। तो नाम किम, तो का अर्थ है तुम्हारा, तो का अर्थ क्या होता है तुम्हारा, तुम्हारा नाम, किम का अर्थ है क्या, तुम्हारा नाम क्या है। अब ये प्रणव पूछ रहा है ऋचा से, ऋचा, मम नाम ऋचा,
मम का अर्थ है मेरा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, त्वम का अर्थ है तुम, कुत्र का अर्थ है कहाँ, पठस माने पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवा कहता है, प्रणव कहता है। आप ना संस्कृत में लिखेंगे तो ये विसर्ग लगाएंगे, दो बिंदी पीछे होते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, हलंत होता है, जैसे ये किम में लगा हुआ है प्रणवा अहम, ये दो माँ में लगा हलंत, इसको हलंत कहते हैं और ये विसर्ग होता है। अहम अत्र एव पठामि, अहम का अर्थ है मैं, अत्र का अर्थ है यहाँ, एव का अर्थ है ही, पठामि माने पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका बताती हूँ कि प्रणव कहता है हाँ मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ ऋचा। अहम अपि, अहम का अर्थ है मैं, अपि का अर्थ है भी, अत्र का अर्थ है यहाँ, एव का अर्थ है ही, पठामि। अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। इदानीम अवाम मित्रे स्व, इदानीम यानी अब से, अवाम यानी हम दोनों, ये दोनों आपस में मित्र हैं। अब यहाँ देखो हमने जो पहला बताया था ऋचा तो नाम किम, ये देखो ऋचा तुम्हारा नाम क्या है, हमने ये अर्थ लिखा हुआ है। मम नाम प्रणव तो नाम की, मेरा नाम प्रणव है और तुम्हारा नाम क्या है, ये देखा हिंदी अर्थ यहाँ पे हमने आपको समझा दिया है जिसमें आपको आसानी हो। अब ये है आपको इसका भी बताएंगे। ऋचा कह रही है कि ऋचा कह रही है मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो, ये हमने ऊपर आपको बताया है। फिर ये प्रणव करा अहम अत्रयो पठाम, प्रणव कहता है मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। फिर ये ऋचा कह रही है अहम अपि अत्रयो पठामि इदानीम आवाम मित्रे स्व, मैं भी यहाँ पढ़ती हूँ या यहीं पढ़ती हूँ। ठीक है, मैंने ब्रैकेट बता दिया है। अब हम दोनों मित्र हैं, इदानीम आवाम मित्रे स्व। इस तरह से इनका देखा। अब हम पाठ के कुछ अर्थ, आधे अर्थ मैं पहले बता देती हूँ पाठ के बीच में, और आधे अर्थ हम आपको बाद में बता देंगे दूसरे पैराग्राफ में। जैसे आपको अभी हम पढ़ा रहे थे, पाठ के अंदर आया हुआ था मित्रे, मित्रे का अर्थ है दो मित्र, स्व का अर्थ है हम दोनों हैं, यूयम का अर्थ है तुम सब, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आचार्य का अर्थ है शिक्षिका के लिए ये संबोधन बोला जाता है, आचार्य आचार्य। युष्माकम का अर्थ है तुम्हारा, तुम लोगों का। ये मैं उच्चारण करना भी एक तरह से आपको सिखा रही हूँ, आप सोचेंगे क्या लिखा हुआ है। कुत्र देखो लिखा है, कुत्र का अर्थ है कहाँ, ये सब आप याद कर लेना। सभागारम का अर्थ है सभागार को, याद कर लोगे तो पाठ का अर्थ समझने में बहुत आसानी होगी। युवाम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों। आचार्य, आचार्य का अर्थ है गुरु शिक्षक संबोधन। शोभनम का अर्थ है अच्छा। गायावा का अर्थ है हम दोनों गाते हैं या गाती हैं। अब आपको आगे का बताते हैं, इसके और आगे क्या है, इसके बाद हम आपको बताते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए आप, शिक्षिका छात्राः, यहाँ बहुत सारी छात्राएं यानी लड़कियां जो पढ़ने वाली होती हैं उनको छात्रा कहते हैं, और छात्र होते हैं लड़के, लेकिन बहुवचन में छात्राः यानी बहुत सारी छात्राएं। यूयम किम कुरुथ, यूयम माने तुम सब, किम का अर्थ है क्या, यहाँ देखो लिखा है, यहाँ तुम सब हमने लिखा है, और किम का अर्थ है क्या, कुरुथ यानी क्या कर रही हो, क्या करती हो। छात्राओं, इसका अर्थ देखो, छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो, कौन पूछता है, शिक्षिका पूछती है। फिर आगे छात्रा आचार्य वयम गच्छामा, आचार्य अपनी मैडम से कहते हैं, जैसे तुम लोग मैडम बोलते हो, आचार्य वयम माने हम सब, वयम का अर्थ है हम सब, गच्छामा का अर्थ है जाते हैं, हम सब जाते हैं या हम सब जा रही हैं। अब वो कहीं जा रही हैं उसके बारे में वो बता रही हैं कि जैसे वयम आचार्य वयम गच्छामा, आचार्य जी हम सब जाते हैं। शिक्षिका क्या करे, यूयम कुत्र गच्छत, यूयम माने तुम सब, ये देखो तुम सब लिखा है, कुत्र का अर्थ है कहाँ, गच्छत माने जाती हो, तुम सब कहाँ जाती हो, तुम सब कहाँ जा रही हो, आप दोनों तरह से कह सकते हैं, इसीलिए हमने ब्रैकेट में ये लिख दिया है जा रही हो। छात्राः वयम का अर्थ है हम सब, सभागारम यानी सभागार में, गच्छामः का अर्थ है जाते हैं,
वयम हम सब बहुत सारे हैं। ये देखो हम सब सभागार जाते हैं या जा रहे हैं, हम सब सभागार जा रहे हैं। जैसे आप एमपी हॉल में जाते हो, आपके स्कूल में होता है एमपी हॉल, तो आप वहाँ जाते हो। तो इसी तरह से ये सभागार उसी को कहते हैं जहाँ पर स्कूल का प्रोग्राम होता है। अब आप देखिए शिक्षा क्या कह रही है, युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकम का अर्थ है तुम्हारी यानी तुम सबकी, पुस्तकान का अर्थ है ये किताबें, कुत्र का अर्थ है कहाँ, संधि का अर्थ है हैं बहुत सारी। तो ये देखो ये अर्थ लिखा है ना, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं। छात्रा, अस्माकम माने हमारी, पुस्तकानि, अस्माकम की ये देखो हमारी लिखा हुआ है, पुस्तकानि यानी किताबें, अत्र का अर्थ है यहाँ, संधि का अर्थ है देखो नीचे देखते जाओ आप, मैं अर्थ भी बता रही हूँ। हमारी, इनका अर्थ है अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी किताबें यहाँ हैं। अब आपको हमने इसका अर्थ बता दिया। अब इसके अगला पैराग्राफ हम आपको पढ़ाते हैं। अगले पैराग्राफ में अगला भी है और ये लास्ट भी है पैराग्राफ। शिक्षिका, ये देखो शिक्षक है, छात्रों यानी दो छात्र, ये दो छात्र हैं। छात्रों युवाम किम कुर्था, तुम सब क्या करते हो, तुम सब क्या करते हो। युवाम माने तुम दोनों, तुम सब नहीं, सॉरी, युवाम करते तुम दोनों, ये दो बच्चे हैं ना, तुम युवाम यूयम, यूयम का अर्थ होता तुम सब, तुम का अर्थ होता तुम, और युवाम का अर्थ होता तुम दोनों। तुम दोनों क्या करते हो या तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो वो बच्चे बताएंगे। अब छात्रों यानी दो छात्र, ये दोनों छात्र कहते हैं आचार्य, आचार्य के लिए बोलते हैं, आचार्य है उनके। आवाम यानी हम दोनों, श्लोकम गायावः, हम दोनों श्लोक गाते हैं। शिक्षिका, शोभनम यानी बहुत अच्छा। किम युवाम श्लोकम ना लिखत, शोभनम ने अच्छा, किम का अर्थ है क्या, क्या युवाम का अर्थ क्या बताया था अभी, यहाँ पर भी बताया था तुम दोनों, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। दोनों छात्र कहते हैं, छात्रों का अर्थ होता, छात्रा का अर्थ होता है एक छात्र, छात्रों का अर्थ होता है दो छात्र, और छात्राः यानी बहुत सारे छात्र, तीन या तीन से ज़्यादा। आवाम लिखावः, आवाम यानी हम दोनों, लिखावा यानी लिखते हैं, पठावा गायावः चित्राणि अपि रचयावः, यानी लिखावा का अर्थ है लिखते हैं, पठावा यानी पढ़ते हैं, गायावा का अर्थ है गाते हैं, अपि का अर्थ भी, चित्राण का अर्थ चित्र, और चित्र भी, रचयावा यानी बनाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक कहते बहु शोभनम, बहुत अच्छा। शिक्षक बहुत खुश हो गए उनकी बात से, तो कहते हैं बहु शोभनम। हमने यहाँ पर आपको पाठ का अर्थ भी बताया है, जो ऊपर था पाठ आप देखिए, शिक्षिका यानी दो छात्र, छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो, ये पहली लाइन का अर्थ है। दोनों छात्र कहते हैं आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं, ये दूसरी पंक्ति का अर्थ है। फिर शिक्षक कहते हैं अच्छा, शोभनम का अर्थ अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो, आप इससे अर्थ समझ लेना। दोनों छात्र, इसको कॉपी में लिख लेना और समझ लेना अच्छे से। हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। तो शिक्षक क्या करा, बहुत अच्छा। शिक्षक ने क्या कहा, बहुत अच्छा। अब हम आपको, आपको पहले से हम आपको एक बार और बता देते हैं। आप देखते हैं ये वाला पाठ था, आपको हमने कैसे बताया था, चतुर्था पाठा पढ़ाया था हमने, चतुर्था पाठा आपको पढ़ाया था, चतुर्था पाठा विद्यालय, ठीक है ना। ये सारे हमने आपको अर्थ बताए थे। हम आपको एक बार और ऐसे से बता देते हैं कि किस तरह से। ये देखो इस पाठ का हमने अर्थ बताया, यहाँ पे अर्थ बता दिया था। फिर हम आपको एक बार और दूसरे का बता देती हूँ। ये देखो आपको हमने जो दूसरा पैराग्राफ है हमने उसका अर्थ बताया, यहाँ सारा हमने इन शब्दों के अर्थ भी आपको बता दिए थे, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने आपको अगला जो पिछले पेज का है इसका पैराग्राफ का, ये देखो अर्थ, यहाँ पे अर्थ लिखे हुए हैं, आपने ये कर लिया। फिर आपने लास्ट पैराग्राफ का भी अर्थ समझ लिया। यहाँ पर हमने इसलिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे अर्थ लिख दिए हैं। अब आप इस सारे पाठ का रिवीजन अच्छे से करना, 2 बार 4 बार पढ़ना, इसीलिए मैंने अर्थ लिख कर दिए हैं।
आप उन अर्थों को कॉपी में भी लिख सकते हो और फिर आप शब्दों के अर्थ याद कर लेना। इस तरह से आपको पाठ